नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में बनी सहमति। प्रदेश सरकार को एक बार पुनः भेजा संडे को संपूर्ण लॉकडाउन का प्रस्ताव। डॉक्टर कॉलोनी में कलेक्टर का निरीक्षण। अस्पताल में अनुपस्थित घर में चल रही थी प्रैक्टिस। डीन को कार्यवाही करने के लिए दिए निर्देश। मुख्यमंत्री के जन जागरण पर जीतू पटवारी ने उठाए सवाल। दमोह उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। समाचार अब विस्तार से। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में बनी सहमति। प्रदेश सरकार को एक बार पुनः भेजा गया संडे को संपूर्ण लॉकडाउन का प्रस्ताव। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बेकाबू होने से 6 दिनों में मिले 229 मरीज। मंगलवार को 60 रोगी पाए गए। एक्टिव केसों की संख्या 300 के पार पहुंच गई, जिसके कारण शासन एवं प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। वहीं लोग नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो कोरोना जिले में खतरनाक साबित होगा। देखा जा रहा है कि लाख समझाइश के बावजूद लोग सतर्कता बरतने के लिए तैयार नहीं है। शहर के व्यस्तम चौराहों पर भारी भीड़ दिखाई पड़ती है तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आज कलेक्ट्रेट में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश से लगी बॉर्डर सीमा पर सतत निगरानी की बात कही गई। इस बैठक में सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, निगम आयुक्त मृणाल मीणा, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा और विधायक दिव्यराज सिंह, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, त्योतर विधायक श्यामलाल द्विवेदी सहित जिला पंचायत सीओ स्वप्निल बानखेड़े, एडीएम इला तिवारी, एसडीएम फरहीन खान, समाजसेवी डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, डिप्टी कमांडेंट मधु राजेश तिवारी एवं डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक भी इस बैठक में उपस्थित रहे। इस दौरान जिले एवं शहर में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर यह भी फैसला किया गया कि अब से लापरवाह व्यापारियों पर 10,000 की जुर्माना एवं दुकान सीलिंग की कार्यवाही भी की जाएगी। इस दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही अस्पतालों में वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन बेड सहित अन्य विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रस्तुत है इस संबंध में पूर्व मंत्री रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के कुछ अंश। लॉकडाउन और कोविड को लेकर लॉकडाउन का जहाँ तक सवाल है वो तो राज्य शासन स्तर पर निर्णय होगा। प्रस्ताव भेजा जा रहा है कि यदि संडे को लॉकडाउन होता है और यदि राज्य शासन उसमें सहमत होता है तो एक दिन के लिए लॉकडाउन किया जाएगा, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर है उसको लेने का तय हुआ है आज की बैठक में। और साथ में जो हमारे ऑक्सीजन सहित जो बेड हैं, 450-500 के करीब ऑक्सीजन और करीब 125 वेंटिलेटर वाले बेड हमारे तैयार हैं। और यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो किसी को जीवन का खतरा नहीं रहेगा। इसकी पूरी तैयारी जिला स्तर पर प्रशासन के द्वारा की गई है, उसी की आज मॉनिटरिंग की गई। जो लोग नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की और क्या उनको आर्थिक दंड लगाने का तय हुआ है। मास्क लगाए हुए नहीं मिलेंगे तो जुर्माना लगेगा। कोई दुकान यदि बिना मास्क लगाए दुकानदार बैठा है और यदि वहाँ कोई ग्राहक आया बिना मास्क लगाए हुए तो वहाँ पर उस दुकान को 24 घंटे के लिए बंद करने का भी निर्णय। देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा ये व्यापारी ही गलत कर रहे हैं और अपना सामान बेचने के लिए बिना मास्क के काम कर रहे हैं। हाँ, तो अब वो जुर्माने के दायरे में आ जाएंगे। या तो पहली बार गलती करने में तो सिर्फ 24 घंटे बंद होगा, लेकिन दोबारा गलती करने में फिर वो लंबे समय के लिए सीज भी किया जा सकता है, क्योंकि जो ये महामारी है वो बहुत गंभीर है। किसी के जीवन को खतरे में डाल के और किसी को रियायत मिल जाए ऐसी स्थिति नहीं है। शादी और इन सब चीज़ों को उसमें 50-50 लोगों को, 50 बाराती और 50 घराती, 100 मैक्सिमम। सर यूपी से बॉर्डर लगा हुआ है तो उनको बॉर्डर को देख के भी क्या निर्देश जारी किए जा रहे हैं? बॉर्डर पर
ये तय किया है कि स्क्रीनिंग वगैरह जितना संभव हो सके किया जा सके, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं यदि गांव में जा रहे हैं तो उनको आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए, जैसे पिछली बार किया गया था। अब बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने गांव आता है तो 1 हफ्ते के लिए वो आइसोलेशन सेंटर में रहे या होम क्वारंटाइन रहे। ये सब विषयों को ध्यान में रख के मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र और साथ में वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, इन सब चीज़ों पे बहुत व्यापक स्तर पर चर्चा हुई है और आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रशासन को पूरी तरह से सजग किया गया है। सर, वैक्सीन की भी कमी आ गई थी कुछ दिन पहले, अब क्या व्यवस्था है वैक्सीन को लेकर? अब तो आ गई है, करीब 37,000 वैक्सीन रीवा ज़िले के लिए आ गई है। तो अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि 4-5 दिन तो पूरी गति के साथ वैक्सीनेशन होगा, तब तक अगला लौट आ जाएगा। मुख्यमंत्री के जन जागरण पर पटवारी ने किया सवाल, दमोह उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का भरा दम। रीवा के कांग्रेस नेता विवेक तिवारी बावला के निधन पर शोक श्रद्धांजलि व्यक्त करने पहुंचे कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने आज दमोह के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दम भरा है, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए जा रहे जन जागरण पर भी सवाल उठाया है। तथा जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री 1 वर्ष से जिस व्यवस्था को बनाए रखने की बात कर रहे हैं, पिछले 16 साल में उन्होंने क्या किया। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात पाने के लेकर शासन प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं। वहीं जन जागरूकता को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं सड़क पर उतर आए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटू हॉल में 1 दिन का उपवास भी किया तथा स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम के तहत लोगों से बढ़ते संक्रमण की चेन को रोकने की अपील की, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए जा रहे जन जागरण को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। तथा 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा आए कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री के जन जागरण पर सवाल खड़ा कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीते 1 साल से शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कोरोना से बचाव पर व्यवस्था किए जाने की बात की जा रही है, तो उनकी सरकार ने विगत 16 वर्षों में क्या किया। वहीं पटवारी ने कहा कि मंदसौर में किसानों की मौत के बाद मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान ने सत्याग्रह किया था। इसके बाद अब बढ़ते कोरोना संक्रमण पर भी उनके द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है, जबकि प्रदेश की गरीब जनता इलाज के लिए बेतहाशा परेशान है। इसके अलावा प्रदेश के दमोह विधानसभा सीट में हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि उनकी पार्टी दमोह उपचुनाव पर जीत दर्ज कर रही है। कांग्रेस विधायक का कहना है कि भाजपा के पास उपचुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस ने सरकार रहते बहुत से कार्य किए हैं, जिसके कारण दमोह उपचुनाव में उनकी जीत होगी। वहीं कुणाल चौधरी ने भी शिवराज सरकार पर जमकर प्रहार किया। नहीं, सवाल ये है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को जन जागृति की बात में कोई नकारात्मक विषय नहीं हो सकता है, पर 1 वर्ष पूर्व ये महामारी का एक तरह से तांडव चालू हुआ था। ये शुरू के 2-3 महीने में जन जागृति, जागरण, लोगों को अवेयरनेस की बातें होती तो अच्छी थी। मुख्यमंत्री जी ने 1 साल पूरा क्या किया, ये एक प्रश्न मध्य प्रदेश और देश के सामने है। वो कहते हैं कि हम जैसे ही मुख्यमंत्री बने हमने इतने वेंटिलेटर किए, हमने इतने हॉस्पिटल किए, इतने बेड बढ़ाए, इतना व्यवस्थाओं को गिनाते हैं और उसका जिक्र उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में किया। तो सवाल ये है कि आपने 16 साल में क्या किया। 16 साल लगातार एक प्रदेश में एक मुख्यमंत्री, एक पार्टी की सरकार, और अगर इतनी अव्यवस्थाएं थी तो उसके लिए दोषी भी वही थे। अब जब उनको इस कोविड के दूसरे दौर में गरीबों के इलाज में सहायता करनी चाहिए सरकार को, तो वो अनशन पे बैठना चाहते हैं, स्वास्थ्य आग्रह पे बैठना चाहते हैं। ये अपने आप में बताता है कि इनकी अक्षमता इनके सर चढ़ रही है। मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री की एक कार्यशैली है, जो पहले 6 किसानों की हत्या करके ये सत्याग्रह पे बैठे थे। अब कोविड में इतने लोग हताहत हो रहे हैं, परिवारजन परेशान हो रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लोगों को लूटना चालू कर दिया है, जो उसके दवाई आती है वो ब्लैक में मिलने लगी है। मैं मानता हूं कि ये सब बातें इस बात का घोतक है कि मुख्यमंत्री से इन परिस्थितियों को संभलते नहीं बना, फेल्यूर है उनका। अब वो लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। फिर भी हम जनता से आग्रह करना चाहते हैं, शासन प्रशासन के नियमों को पालो। कोविड में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं ये बहुत घातक है, मानवता की इस महामारी में उसके विपरीत है।
हम सब मिलकर इससे लड़ें। सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करे, मुख्यमंत्री भी अपने दायित्व का निर्वहन करे, पर हमारी भी जिम्मेवारी है, जनता की भी जिम्मेवारी है, विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। हम सब मिलकर भी इससे लड़ें। सिंधिया जी वापस आएंगे तो ले लेंगे वापस उनको। दमोह चुनाव में किसकी जीत हो रही है? कांग्रेस की। मुख्यमंत्री को यहाँ पे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सुधारना चाहिए। वो स्वास्थ्य आग्रह का ड्रामा करने के लिए लाखों रुपए जनता की गाड़ी कमाई के खर्च करके महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे वो सब मिंटो हॉल में बैठने के ढोंग रच रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री का काम क्या है? क्या स्वास्थ्य का आग्रह वल्लभ भवन से नहीं हो सकता था? क्या यहाँ पे जो वल्लभ भवन हजारों करोड़ का बनाया उसमें से नहीं हो सकता? और जब चर्चा वर्चुअल ही करनी थी तो क्या घर या ऑफिस से नहीं हो सकता था? मूल मुद्दा है इंजेक्शन मिल नहीं रहे, डॉक्टर है नहीं, बेड पूरी है, अव्यवस्था है पूरे प्रदेश में फैली हुई है, और मुख्यमंत्री मुंह छुपाने का काम कर रहे हैं। बाहर तो जाके प्रचार करते हैं, दमोह में आके बड़ी बड़ी सभाएं लेते हैं, और वहां पे स्वास्थ्य के आग्रह की बड़ी बड़ी बातें करना है। आग्रह से काम नहीं चलेगा। जो आपका काम है नैतिकता के साथ मुख्यमंत्री का दायित्व निभाओ, ये नौटंकी करना बंद करें। ये बताइए, सबसे बड़ी चीज जो है, मुख्यमंत्री लगातार आग्रह कर रहे हैं, पॉलिटिकल रैलियों से क्या कोरोना दूर हो जाता है? क्या उपचुनाव है दमोह में, वहां आपकी भी सभाएं होंगी, आपकी पार्टी की, उनकी भी होंगी? देखिए, स्पष्ट है, कथनी और करनी का अंतर समझना पड़ेगा। खुद मुख्यमंत्री रोज कोरोना के पालन को तोड़ते हैं और कहीं ना कहीं नई नई नौटंकियां करने का काम करते हैं। कभी जो काम डोंडी पिटवाने का हमारे यहाँ वो कोटवार करता है, वो कोटवार के रूप में अपने आप को काम, मुख्यमंत्री का काम है प्रदेश में समुचित रूप से डॉक्टरों की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, वो जो इंजेक्शन जिसकी कालाबाजारी हो रही वो कम हो, और कहीं ना कहीं फ्री में लोगों को इलाज मिले, पर उसकी चिंता नहीं करते। वो सिर्फ कैसे कैसे नई नई नौटंकी रोज करी जाए, ये काम मुख्यमंत्री कर। सड़क पर कब उतरेगी कांग्रेस? सिर्फ कांग्रेस भोपाल से अभी संचालित होगी? पूरी तरीके से सड़क पे है, और ये कांग्रेस पार्टी अभी कोरोना के इस काल के अंदर ज्यादा सड़क पे नहीं आ सकती, क्योंकि हर तरीके से सड़क पे उतरने का काम हमने करा और आगे भी करेंगे। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने संजय गांधी के डॉक्टरों को घरों में निजी प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा। आपको बता दें कि लगातार कोविड के केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा अस्पतालों में व्यवस्था को लेकर आए दिन निरीक्षण का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज जूनियर डॉक्टरों की कुछ मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल चल रही थी, जिसको लेकर अस्पताल में व्यवस्था न हो, इसलिए आज कलेक्टर रीवा द्वारा निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर ड्यूटी के दौरान निजी प्रैक्टिस में व्यस्त रहते हैं। वहीं इस संबंध में कलेक्टर ने बताया कि ड्यूटी के दौरान जो भी चिकित्सक अनुपस्थित रहे हैं उनके खिलाफ डीन को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर घर में मरीज देखते हुए मिले। कलेक्टर के पास पहुंच रही थी लगातार शिकायतें। निजी प्रैक्टिस की जांच करने आज खुद कलेक्टर सुबह कॉलेज परिसर पहुंच गए। सबसे पहले वे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के.डी. सिंह के बंगले में पहुंचे। वहां ओपीडी के समय में वो मरीज देख रहे थे। कलेक्टर ने डॉक्टर के.डी. सिंह को फटकार लगाई। इसके बाद डॉक्टर हरिओम गुप्ता के बंगले पर पहुंचे। हरिओम गुप्ता को भी खरी खोटी सुनाई। मेडिकल कॉलोनी में ही डॉक्टर मंजर उस्मानी भी निजी प्रैक्टिस में पकड़े गए। डॉक्टर इलैयाराजा टी कलेक्टर रीवा द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी संजीदा रहे हैं। यही वजह है कि शिकायत मिलने पर वो तुरंत आज मेडिकल कॉलेज की कॉलोनी पहुंच गए और डॉक्टरों के बीच हड़कंप की स्थिति बन गई। प्रस्तुत है इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से बातचीत के अंश। डॉक्टर कॉलोनी में निरीक्षण किया था, क्या उद्देश्य था सही? नहीं, अभी हम लगातार है ना कोविड के केसेस बढ़ रही है। सर हम लोग हमारी ना हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेड्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसके लेके मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूँ। आज मैंने सभी HODs हैं डीन के साथ, उन सभी के साथ है ना मीटिंग भी लिया है। केसेस की संख्या कितने बढ़ रही है उसके हिसाब से कितने बेड्स की ना हमको ज़रूरत पड़ेगा, उस हिसाब से हमारी कंज्यूमेबल्स हैं, पीपी किट हो, ग्लोव्स हो या फिर हमारी ना मेडिसिन है, ये सारे पर्याप्त नंबर पे ना क्वांटिटी पे हम लोग ने स्टॉक में रखे, उसी के लेकर हमने मीटिंग भी किया था। आज है ना कुछ जूनियर डॉक्टर्स की ना स्ट्राइक पे थे, मतलब है ना सो हम सभी लोगों को हम लोग डायरेक्ट किए कि मतलब सारे सीनियर डॉक्टर सभी लोग प्रॉपरली ना OPD अटेंड करें, सो दैट एक्चुअली पेशेंट्स का कोई भी परेशानी ना हो। इसी तरह में मैंने इंस्पेक्शन भी किया है। कुछ लोग एब्सेंट है तो मतलब उनके खिलाफ है ना कार्रवाई करने के लिए डीन को निर्देशित भी किया है। उनका नोटिस इशू किया जाएगा, उनका वेतन काटा जाएगा, मतलब सचेत किया जाएगा, और कोई लगातार है ना लापरवाही करेगा तो उनके खिलाफ है ना डेफिनेटली सख्ती कार्रवाई करेंगे। मानदेय बढ़ाने और काम का लोड कम करने सहित कई मांगों को लेकर रीवा के भी जूनियर डॉक्टर रहे हड़ताल पर।
अस्पताल के बाहर ही ओपीडी चलाकर आने वाले मरीजों को दी सेवाएं, मांगे पूरी न होने पर काम बंद करने की दी चेतावनी। हम आपको बता दें कि श्याम साहब मेडिकल कॉलेज के अधीन रीवा का बाह्य रोगी विभाग ओपीडी आता है। यहाँ रिसर्च सेंटर के काबिल चिकित्सक मरीजों को परामर्श देते हैं। इनके परामर्श के बाद ही मरीजों को संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, गांधी स्मृति चिकित्सालय और कुशाभाई ठाकरे जिला चिकित्सालय में मरीजों को भर्ती किया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि चिकित्सालय के साथ ही ओपीडी पूरी तरह से जूनियर डॉक्टरों के भरोसे रहता है। बुधवार को यहां के जूनियर डॉक्टर अपनी कई मांगों को लेकर सांकेतिक विरोध करते हुए हड़ताल पर चले गए और समस्त सामान्य ऑपरेशन ओपीडी का बहिष्कार कर दिया। डॉक्टरों ने ओपीडी के बाहर ही आने वाले मरीजों को देखा और उन्हें चिकित्सकीय सलाह दी। इनकी मांगे हैं कि यहाँ पर जूनियर डॉक्टरों पर काम का लोड बढ़ता जा रहा है। लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर यहाँ पढ़ने सीखने आते हैं, लेकिन उनका पूरा समय कोरोना में ही गुजर जा रहा है। इसलिए जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें कोविड ड्यूटी से मुक्त किया जाए। साथ ही उनकी मांग है कि मानदेय बढ़ाने की बात जो की गई थी उसको नहीं बढ़ाया गया, उसको भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा कई और मांगे हैं जिन्हें जल्द पूरा किया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे कोई भी काम नहीं होगा। प्रस्तुत है इस संबंध में जूनियर डॉक्टर से प्राप्त जानकारी के अंश। जो है बहुत ही उसकी तरफ दुर्लक्ष्य किया गया है। हमारे जो मरीज़ पॉजिटिव आए, जो उनका मैनेजमेंट रहा है, हमने काफ़ी सारे डिमांड्स किए यहाँ पर पिछले 1 साल से व्यवस्था बनाने के लिए। जो कोविड मरीजों को प्लस जो बाकी अतिरिक्त मरीज हैं उनके बीच में थोड़ा ये रखने के लिए कि व्यवस्था सुधरी हुई हो, जिससे उनका नुकसान ना हो जो मरीज़ कोविड में नहीं आते हैं, जैसे हार्ट पेशेंट हो गए, बाकी चीज़ों के मरीज हो गए, तो सामान्य मरीजों को। दूसरी चीज़ ये रही कि जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, आपने कहा गया कि 1 साल में व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे कोविड मैनेजमेंट अलग होगा और जो रेगुलर स्टाफ हैं, जो रेगुलर रेसिडेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल इससे कम से कम किया जाए। तो जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनका मैनेजमेंट हम टर्शरी केयर में, जैसे ये हमारा संजय गांधी है तो यहाँ टर्शरी केयर में हो, और जो नॉन सीरियस पेशेंट हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे उनको डील किया जाए, उनको वहाँ देखा जाए। पर इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी सारे सीरियस पेशेंट, नॉन सीरियस पेशेंट दोनों का बर्डन संजय गांधी पर है। हम वहाँ के भी मरीज़ देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे जो रेगुलर एडमिटेड केसेस हैं उनको भी देख रहे हैं। तो एक डॉक्टर हफ्ते में 100+ आवर्स की ड्यूटी कर रहा है। ही इज़ ओवरवर्क्ड। आपने एग्जिस्टिंग बर्डन हमारे वर्कफोर्स के ऊपर और डाल दिया। जो हमारा वर्कफोर्स था, आपने रिक्रूटमेंट की बात कही थी कि हम नए मेडिकल स्टाफ इंक्लूड करेंगे, इसमें भर्ती कराएंगे और लोगों की, वो हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त एट प्रेजेंट 6 MOs हैं हमारे पास जो वर्क कर रहे हैं कोविड में, बाकी कोई नहीं है। तो हमारा एकेडमिक लॉस हो रहा है। हम आए थे यहाँ पर, जैसे कोई ऑफ्थेल्मोलॉजी का है, कोई ऑर्थोपेडिक का है, कोई गायनेकोलॉजी का है, बट आप इस वक्त सर्विस दे रहे हो कोरोना में। 1 साल से आप पिछले हम वेट कर रहे थे कि व्यवस्था कुछ प्लेस में आएगी तो हम वापस अपने अपने स्पेशलिटीज़ को चले जाएंगे और वहाँ के जो पॉजिटिव मरीज़ हैं या वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फोर्स है उनको हम पेशेंट्स को डील करेंगे। बट हुआ क्या, 1 साल में कोई चीज़ एट प्लेस नहीं है अभी भी, और हम सर्विस कर रहे हैं कोरोना में 1 साल से। तो हमारा जो एकेडमिक लॉस है उसका भरपाई तो कुछ हम देख नहीं रहे हैं, ना आगे होगा। तो एग्जिस्टिंग फोर्स में आपने क्या किया, फ़ी भी डबल कर दी। हमारी फ़ीस एग्जैक्टली 1.26 लाख कर दी, जो पहले 60-70,000 थी, आपने उसको 1.2 लाख कर दी। स्टाइपेंड अभी भी वहीं रुका हुआ है, पर फीस डबल कर दिया है। एग्ज़ाम का फ़ीस 4,000 से बढ़ा के 16,000 कर दिया है आपने एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ीस। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो हमारा रेसिडेंट है उसका एकेडमिक लॉस हो रहा है। आप उसके लिए यदि व्यवस्था कराई जाए, ऐसा सब हमारा मानना है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कुछ जूनियर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी सुविधा एट प्लेस नहीं है मौजूद। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम ये नहीं कह रहे कि आप सीरियस पेशेंट देखें, एटलीस्ट जो पेशेंट्स को मिनिमम इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जो सिम्टमलेस पेशेंट्स हैं, जो पॉजिटिव आए हैं, जिनको मिनिमम केयर की ज़रूरत है, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे मैनेज किया जाए। पूरा का पूरा बर्डन टर्शरी केयर पे ना डाला जाए। ये हमारा मुद्दा है। आज धरना किस तरीके से आप लोग, ये जो प्रोटेस्ट है, पैरेलल ओपीडी जो हमने डाला है, एक सांकेतिक प्रोटेस्ट है हमारा। विरोध कर रहे हैं कि आपने जो दुर्लक्ष्य किया है, आपने जो ध्यान नहीं दिया है नॉन कोविड मरीजों पर पिछले 1 साल से, वो उन नॉन कोविड मरीजों के लिए हमने पैरेलल ओपीडी चलाई है। ये हमारा सांकेतिक प्रोटेस्ट है कि आपने जो कोविड मैनेजमेंट तो जो हुआ ना हुआ, आपने नॉन कोविड पेशेंट्स को भी, जो सामान्य पेशेंट है उनकी तरफ जो दुर्लक्ष्य किया है, उनके लिए हमने पैरेलल ओपीडी अपनी चलाई है। किसान प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? ये प्रोटेस्ट हमने अभी तक जो हमारे माननीय
मेडिकल शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने जो किए गए वादे हैं, उनकी जो मीटिंग का तारीख है 12 अप्रैल की है। यदि उस मीटिंग में हमारे जो डिमांड्स हैं, हमारी जो कुछ रिक्वेस्ट हैं उनसे, वो यदि पूरे होते हैं तो हम आगे से सुचारू रूप से सारी चीज़ें वापस से चालू कर देंगे और हम पूरे फोर्स के साथ जैसा है वैसा पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। पर यदि उसमें मांगे ना पूरी हों और हमारी जो कही गई वैलिड जो पॉइंट्स हैं उसको ना माना जाएगा तो हम 13 तारीख से और आगे कड़े फैसले लेने के एस्मा जो एक्ट लगा हुआ है उसके ऊपर से हमारा ये कहना है कि हमने कार्य किसी भी तरह का बंद नहीं किया है। हमारी सारी इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं, हमारे रूटीन भी चल रहे हैं। हमने पैरेलल ओपीडी चलाया है और हमने जो ज्ञापन दिया था, जो ज्ञापन गवर्नमेंट को पहले जो नोटिफाई किया है 25 तारीख को ही दे दिया था। जो ज्ञापन दिया था हमने वो 25 तारीख को ही दिया था। तब एस्मा का ऐसा कोई रूल नहीं था। उसका जैसे हमने ज्ञापन दिया उसके तुरंत बाद में एस्मा 31 को ला दिया है। तो उसके लिए अब हम कुछ ज़्यादा बोलता नहीं सकते हैं। और जैसे अभी हमारे कुछ जो बोल रहे हैं पीजी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज रहे हैं, ऑलरेडी इतना हमारा रूटीन वर्क है, कोविड का वर्क भी हम कर रहे हैं, साथ में वर्कलोड इतना एक्स्ट्रा है। अगर हमारे पीजी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देंगे तो फिर हम पे और ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। जो मोर देन 100 मरीजों पे हम कैसे दे पाएंगे। और रही बात जैसे आयुष्मान का एक्स्ट्रा बर्डन हम पे डाला जाता है, उसके क्लरिकल वर्क के लिए हमें नहीं लगता कि MBBS डिग्री की ज़रूरत है। वो किसी एक स्टाफ रखा जा सकता है जो आयुष्मान का काम करे, हम पे उसका एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल में भी ऐसा कोई हमारी सुविधा नहीं है, पानी पीने का हमको नहीं मिलता है, हमारे रहने की कोई ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर। 10% लोगों की लापरवाही से 90% लोगों की जान से नहीं किया जा सकता खिलवाड़, SP राकेश सिंह ने सख्त लहजे में कहा। कोरोना के नियमों में लापरवाही बरतने वालों को होगी जेल। दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की संख्या रीवा जिले में बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए प्रशासनिक अमला सुबह शाम सड़क पर दिखाई दे रहा है। शाम होते ही SP राकेश सिंह पुलिस बल के साथ सड़क पर उतर पड़े। जो लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह का कहना है कि 10% लोग 90% लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम जनता से फिर अपील करते हैं कि मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना के नियमों का पालन करें। इस दौरान कई लोगों के ऊपर चालानी कार्यवाही की गई, साथ ही ऐसे लोगों को ओपन जेल में रखा गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पुलिस कप्तान राकेश सिंह कल शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, फोर्ड रोड सहित विभिन्न चौराहों में निरीक्षण किया। इस दौरान लापरवाह दुकानदारों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सख्त हिदायत दी और समझाइश भी दी। नहीं मानने वालों के काटे गए चालान। इस अवसर पर एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा, DSP यातायात मनोज वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक सच्चिदानंद प्रसाद सहित कई थानों का बल उपस्थित रहा। प्रस्तुत है इस संबंध में SP राकेश सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार। क्या चीज़ें देखने को मिल रही है? जिस प्रकार से रीवा में कोविड के केस बढ़ रहे हैं, इसके लिए लोगों को सजग जागरूक करना और जो लापरवाही बरत रहे हैं उनको दंडित करने के उद्देश्य से सुबह मैं और कलेक्टर साहब निकले थे, नगर निगम कमिश्नर निकले थे। अभी शाम को मैं फिर लेकर निकला हूँ अपनी टीम को। उद्देश्य यही है कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना और जो नहीं मान रहे हैं उनको दंडित करना। और पुनः कल भी अभियान किया जाएगा और मैं साफ साफ बता रहा हूँ, जो जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं उनको फिर ओपन जेल में हम भेजेंगे, सबको गिरफ्तार करेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है। शहर को जो है कुछ लोगों की बेवकूफ़ियों और बदमाशियों के चलते शहर को कोरोना की चपेट में हम नहीं आने देंगे। हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं और इस शहर के लगभग 90% लोग जो है स्वेच्छा से मास्क लगाकर इस संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं। तो हमें इस ज़िले के 90% जनता की भी सुरक्षा के लिए हम सड़क पर उतरे हैं और हम चाहेंगे कि 10 लोग 8 लोग जो भी परसेंटेज बचे हैं वो सभी मास्क लगाएं जब तक इस ज़िले से कोरोना के मरीज आना बंद नहीं हो जाते। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।